जय हिंद। मैं हूँ देश हित में, जनता के हित में रविंद्र जैन। हम नेताओं की फितरत के बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी नेता ऐसे हैं, लेकिन 99% भारत का जो नेता है वो चाइना माल की तरह है, नो गारंटी। चाइना माल की तरह है, नो गारंटी। यह हकीकत है। चलिए आज हम बम्बई की बात करते हैं कि बम्बई में अंग्रेज़ों के ज़माने की पुरानी सड़कें कुछ आज भी मौजूद हैं। कुलाबा में आपको देखने को मिलेगी, हुतात्मा चौक के आसपास देखने को मिलेगी। तो जब हमने इसकी स्टडी की तो उन्होंने बेशक कब्जा किया, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी मजबूती के साथ और देश हित में काम किया। इस बात का सबूत हम आपको देना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई उसमें थे तो भारतीय मजदूर, लेकिन उनकी टेक्निक और काम करने का तरीका आज हाई कोर्ट या जो भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंगें हैं टिकी हुई हैं आज भी हज़ारों साल से। दूसरी बात, जो उन्होंने सड़कों का निर्माण किया था, मोरियों का निर्माण किया था, जो उनकी सीवर लाइन का शैली था, वो कितना खूबसूरत तरीके से बनाया था। उन्होंने प्लान अपना देश समझ के बनाया था। उनकी बनाई नालियाँ और रोडें पहले पत्थरों की हुआ करती थी। आज भी कुछ सड़कें बेशक वो डामर की हो चुकी हैं, लेकिन मोरियाँ आज भी पत्थर की बनी हुई है। लेकिन यहाँ की बीएमसी के कारनामे देखो और नेताओं के जेब भरने के कारनामे देखो। बम्बई को खूबसूरत बनाने के नाम पर उन पत्थर की ईंटों को निकाल के अपने घर ले गए और वहाँ पर सीमेंट की ईंटें लगाकर मोरियाँ बना दी, क्योंकि उन्हें देश को नहीं बनाना है, अपनी जेबें भरनी है, पेट और पेटियाँ भरनी है। ये नेताओं के हमारे भारत का एजेंडा है। भ्रष्टाचारी हैं, पूरे भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा इनके पास कोई काम ही नहीं है। देश हित में कभी भी 99% नेताओं ने काम नहीं किया। ये लोग मुगलों के भी बाप हैं, ये कड़वा सच है। अब पत्थर की ईंटें जो मोरियों में लगी हुई थी, क्योंकि वो हज़ारों साल तक उसका कुछ बिगड़ना नहीं था, इसलिए ये बजट को कैसे पेश करें, उसको तोड़कर हटाकर वो पत्थरों को घर ले गए, अपने गांव ले गए और वहाँ पर सीमेंट की मोरियाँ बनाना चालू कर दिया। अब वो मोरियाँ कितने दिन चलती हैं ये आपको मालूम है। आधा सीमेंट आधा रेतिया, और वो मोरियाँ कुछ महीनों में टूट जाती हैं। तो इन्हें भारत की सेवा नहीं करनी है, इन्हें बजट को खाना है। और ये बजट को किस तरह खाते हैं कि ये पत्थर जो अंग्रेज़ों के ज़माने के लगाए हुए हैं वो भी खा जाते हैं और बजट भी खा जाते हैं। इनका एक ही मकसद है, कैसा भी करके बीएमसी में बैठे लोग, चाहे वो नेता हो या वो डिपार्टमेंट के लोग हो, इनको खाना है सिर्फ। इनको ईमानदारी से काम करना ही नहीं है, इनको तनख्वाह भी खानी है, इनको माल भी खाना है, और भारत के जो सौंदर्यीकरण का पैसा है वो भी लूटना है, अपना घर बनाना है। तो ऐसा तो विकास भारत का होने वाला है नहीं। अभी तो हम बम्बई की बात कर रहे हैं। बम्बई में इतना पैसा आता है, बीएमसी के माध्यम से लो या टैक्स के माध्यम से लो, लेकिन ये सभी पैसा अपने पेट में खाते हैं, अपने घरों में भरते हैं, अपनी पेटियां भरते हैं। तो ये है हमारे नेताओं की कंडीशन। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नेताओं ने कभी जनता के हित में कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। ये कड़वा सच है। जनता के बच्चे बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में या तो एडमिट कर दो, लंबे लंबे बिल, अपना घर बेच दो, नहीं तो उसकी डेड बॉडी हाथ में आती है। अब आम गरीब आदमी कैसे पढ़ाए अपने बच्चों को, कैसे पढ़ाए? अगर पढ़ाने जाता है, अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता है, तो बड़े बड़े डोनेशन मांगे जाते हैं, तो उनको घर बेचना पड़ता है या खुद बिक जाते हैं। लेकिन नेताओं के पास, ये फुटपाथ से उठा हुआ दलाल नेता, इनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति, क्योंकि देश का पैसा पूरा खा जाते हैं। ये देश को बेचने में चूकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे भारत के नेता ये बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं भारतीय जनता को। फिर कुछ जनता भी हमारी ऐसी है कि उठती नहीं है,
सोती रहती है, इनकी बातें सुनती रहती है और इनके जुमलेबाजी भाषाओं के अंदर आके इनको वोट दे देती है। तो मेरा मानना यही है 130 करोड़ की जनता से आप ऐसे नेताओं को चुनें जो ज़मीनी पे चलने वाले हों, ईमानदार हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में ईमानदार नेता है किधर? या तो 99% नेता जनता को नोचने वाला है, जनता के घरों को खाने वाला है, उसका निवाला छीनने वाला है, वसूली से पैसे इकट्ठे करने वाला है, ड्रग्स का धंधा करने वाला है, अवैध कारोबार करने वाला है। ये हाल है हमारे भारत के नेताओं का। ये कड़वा सच है। यहाँ सच बोलने वालों को मरवा देते हैं। ये भारत का कानून है। ये भारत शिवाजी महाराज का था, वो योद्धा थे, असली योद्धा थे। भारत महाराणा प्रताप थे, वो असली योद्धा थे। वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे हमारे देश के लिए नेता पैदा हुए जो सच्चा खून था, भारतीय अच्छा खून था। लेकिन इन नेताओं में खून किसका है? इनका डीएनए टेस्ट करा जाए। ये जनता को लूटते हैं, उनका निवाला छीनते हैं। अब हम आपको पूछना चाहते हैं, 130 करोड़ की जनता, तुम कब सुधरोगे? कब जागोगे? इन नेताओं की गुलामी कब तक करते रहोगे? आपको मैं बताना चाहता हूं, ये 130 करोड़ की जनता, भारत की जनता, अभी भी जाग जाओ। नहीं जागे तो जिंदगी भर के लिए आपको लेटा देंगे, जहर दे देंगे, सुला देंगे। वैसे भी आप जो काम करते हैं, आपका घर पूरा नहीं होता है। आप मेहनत करते हैं, आप पसीना बहाते हैं, लेकिन आपके घर का खर्चा नहीं चलता है, क्योंकि वसूली करके ले जाते हैं। इतनी बड़ी महंगाई है कि हमारा घर का बजट बिगड़ चुका है। लेकिन नेताओं को परवाह नहीं है, क्योंकि नेताओं को हराम की खाने को मिलती है। इनको परवाह ही नहीं है। देश को नोच कर 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने जमा कर ली है। फिर कैसे आप तक ये पैसा पहुंचेगा? कैसे महंगाई कम होगी? ये है हकीकत हमारे भारत की। इसलिए जागो मेरे भारत के लोगों, जागो और इन नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना आप शुरू करें। ये लोग अत्याचार करते हैं जनता के ऊपर, आप लोग सहन करते हैं, लेकिन एकजुट होकर आप आगे आएँ और अपने देश को बचाने का काम करें। मैं जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।